मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज हम देखेंगे। उससे पहले कुछ मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, जैसे कि इल्यूजन है, डेल्यूशन है और हेलुसिनेशन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये तीनों चीज परसेप्शन यानी कि एक प्रकार का हमारे अंदर भ्रम को लाते हैं। इल्यूजन भ्रम है, डेल्यूशन झूठा विश्वास है जो बदलेगा नहीं, हेलुसिनेशन झूठा बोध है ना। और साइकोसिस में इम्पोर्टेंट डेलीरियम है, जैसे कि चेतना में गड़बड़ी, समय समय या स्थान में भ्रमित होना, और डिमेंशिया हमारे विचारों के अंदर, बुद्धि के अंदर कमी को लाता है। फिर हमने आईक्यू के बारे में देखा था कि कम होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, एक फॉर्मूला था, और कुछ साइकेट्रिक इमरजेंसीज थी। आज हम लोग वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ कहते किसे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को करना चाहता है, अगर वो उसे सही से कर सकता है, किसी भी बिना किसी टेंशन के, तकलीफ के, चिंता के, तो हम इस योग्यता को मेंटल हेल्थ कहते हैं। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप मेंटली ठीक हो, तो जब हम उसे देखेंगे कि वो अपनी भावनाओं से काम कर पा रहा है, अपने सोच विचार को सूझबूझ से काम कर पा रहा है, अच्छे से कोई चिंताओं से मुक्त है, अच्छे से काम कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी मेंटल हेल्थ दर्शाती है। तो यहाँ पर सहनशीलता है, शक्ति है, बिल्कुल ठीक, रोगों की अनुपस्थिति है, ये भी ठीक है। लेकिन व्यक्ति के सोचने, समझने और उसके भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव से निपटाने की क्षमता, ये भी ठीक है। लेकिन केवल सामाजिक व्यवहार, ये तो गलत है। और इन तीनों में अगर आप प्रायोरिटी पे जाएं, सबसे पहले जरूरी क्या है, वो है सोचने, समझने और भावनाओं को नियंत्रित रख के काम करने की। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये हमारे लिए ऑप्शन बाद में आएंगे, डी तो होगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे फैक्टर्स आप बताएं जो अफेक्ट करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को। जैसे कि हेरिडिटरी, बिल्कुल हेरिडिटरी करता है, इंटरनेट की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, वेदर चेंज होने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और केवल बॉडी वेट नहीं, ये तो ग्रोथ होती है, और हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं। ग्रोथ शरीर की होती है, लेकिन डेवलपमेंट दिमाग का होता है। तो ये तीनों हट जाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही निकल के आएगा, हेरिडिटरी, क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड के अंदर इस तरह की परेशानियां आ सकती है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थी पर्सन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक और चीज क्वेश्चन निकल गई, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए। ऑलवेज स्टे आइसोलेटेड, अगर आपको अकेले रहने लगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है। कल्पनाओं में जीना, अगर आप एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप कभी भी कल्पनाओं में नहीं जिएंगे, कभी भी भ्रम में नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे आप। अवॉइड प्रॉब्लम्स, नहीं, प्रॉब्लम्स होंगी तो आप उसे सोल्व भी करेंगे। और लास्ट है आत्मज्ञान और समस्याओं का समाधान, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने अंदर आत्मज्ञान को इतना बढ़ा दे पा रहा है, अपनी एबिलिटी से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। और देखिए, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, हमेशा अकेला रहेगा, बिल्कुल नहीं, फैंटेसी में जिएगा, कल्पनाओं में नहीं, नकारात्मक सोच, ये भी नहीं, गुड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, ये बिल्कुल होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति मेंटली हेल्दी है तो हम उसे कहेंगे कि आप इसलिए हेल्दी हैं क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में अच्छे से उसको आप डील कर पा रहे हो, आप टेंशन के बिना, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी चिंताओं के आप इस काम को कर पा रहे हो। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वे पूछ गई है माल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्ट का मतलब होता है हम सहभागी हैं, हम उसके साथ सहभागी हैं। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं कम सहभागी है तो आपका पार्टिसिपेशन भी कम होगा। तो देखते हैं, लेकिन याद रहे मैंने आपको एक बार बोला था
अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अब आप कहेंगे इसमें नेगेटिव तो नहीं, तो आया नहीं। देखिए माल तो आ गया ना, माल एडजस्टमेंट, गलत समायोजन तो आया है ना। यानी कि हम किसी काम को अगर एडजस्टमेंट करें तो अच्छे से करें, आप सही से नहीं करें इसका मतलब आप कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम। अगर आप आंसर चाहते हैं तो इसमें नकारात्मक चीजें ढूंढिए, और नहीं तो दूसरा तरीका है सकारात्मक ढूंढिए। जितनी सकारात्मक होंगी उन्हें छोड़ के जो बचा वो नकारात्मक। तो देखते हैं एक मेंटल हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए। सहनशीलता, बिल्कुल, जो कोई मेंटल हेल्दी व्यक्ति होगा वो इस काम को करेगा। उद्देश्यपूर्ण जीवन मेंटल हेल्दी व्यक्ति करेगा। आत्मज्ञान संतुलन मेंटल हेल्दी पर्सन करेगा। तो ये तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। अब है अलगाव, अस्वीकृति, या ना अस्वीकृति, नशा, ये तो कुछ उल्टा है और हमसे पूछा ही है गलत समायोजन की विशेषताएं, रिजेक्शन, ड्रग अब्यूज, तो ये तो हमारी सारी नॉर्मल है। ये तीनों तो हमारे नॉर्मल मेंटल हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है। लेकिन ये इकलौता क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए ऐसा है जो आपको माल एडजस्टमेंट दिखा रहा है। अगर आप अपने अंदर गड़बड़ करेंगे तो आप नशे की लत, अलगाव में, अस्वीकृति में फंस सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल सही है। तनाव से निपटाने के लिए, यानी कि एंजाइटी में आप जी रहे हैं, अनजानी प्रक्रिया, दिमाग की अनजानी प्रक्रिया, अचानक से एकदम दिमाग, देखिए मेंटल इलनेस तो ये नहीं है, मेंटल इलनेस तो ये नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं कि एक तनाव है, आप थोड़ी चिंताओं में जी रहे हो, थोड़ा एंजाइटी में हो, थोड़ा स्ट्रेस है। मान के चलते हैं, एज ए एग्जाम्पल मैंने कर देता हूँ, किसी के यहाँ पर डेथ हो चुकी है, अब थोड़ा सा आप चिंताओं में तो आएंगे ना। तो ऐसे केस में आप एकदम से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो देखो अनजानी प्रक्रिया बताई गई है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को आप ही तो सोल्व कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं बैठता है। अनजानी पे जाओ, की पॉइंट ढूंढा करो, हमेशा की पॉइंट ढूंढो। अगर आप तरीके से चलेंगे, और ध्यान रखें 1 मिनट में क्वेश्चन करना है तो और आपकी शार्पनेस आना है, चाहे तो इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करते रहो, की पॉइंट पे जाएंगे ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम यहाँ पर अनजानी प्रक्रिया, तो डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप में एक ऐसी चीज है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रतिरक्षा है, जो क्या कर देती है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये आपके कहने से नहीं चलेगी, ये तो अपने आप काम करेगी, आपको काम करना, आपकी चिंताओं को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सोल्व, आप क्या करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन ढूंढेंगे। समाधान खोजने की तो हर कोई करता है, लेकिन जब तक समस्या का पता ना हो, देखिए और भी तो देखो ना। मैं से कहता हूं कि हाँ ये बिल्कुल क्वेश्चन डाउटफुल है, इस पर हम कर सकते हैं, इग्नोर द प्रॉब्लम नहीं, ये तो नहीं होगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल होगा, ब्लेमिंग अदर्स नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, अब प्रायोरिटी लगाइए, प्रायोरिटी देखिए, प्राथमिकता ढूंढिए, प्राथमिकता सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं या पहले प्रॉब्लम का पता करते हैं। पहले पता करेंगे प्रॉब्लम, पहला पता करेंगे समस्या, उसके बाद जाएंगे समाधान पर। तो समाधान को अब यहां पे छोड़ दो, अब हम तो पहले समस्या ढूंढेंगे, तो ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल सही बैठेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, सिम्टम रिलेटेड, ऐसा कोग्निटिव डिसऑर्डर्स जो कि मेंटल इलनेस के लिए है, ऐसा संकेतिक मानसिक इलनेस। अब आपको कोई कहता है लेकिन ये ज्ञान का विकार है, ज्ञान का, ज्ञान, ज्ञान जब इंसान के अंदर कमी होती है, ज्ञान की कमी सबसे पहले भ्रम को लाती है। आपने देखा नहीं, आपको मैंने बताया था 2 से 3 साल में ये क्या करेगा, भ्रम में जीना शुरू करेगा बच्चा, सही गलत को देखेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो पढ़ने अभी स्कूल टाइम से पहले जा रहा है, माता पिता को देख रहा है, तो भ्रम, भ्रम में जी रहा है। अब भ्रम में जी रहा है ना, ज्ञान की कमी भ्रम लाएगी, ये रहा भ्रम, मिल गया सीधा आंसर। अनिंद्रा का कोई लेना देना नहीं है, मूड स्विंग का कोई नहीं है, डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर सीधा मिल गया। अगर आपको पता है कि ज्ञान की कमी से, विकार मतलब कमी,
ज्ञान की कमी से एकदम से हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न आता है। आप भूल जाएंगे सही और गलत तो तुरंत आपकी कमी आ जाएगी अंदर, भ्रमित रहेंगे आप। स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। करेक्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल सीधा सा तरीका है, या तो आप इनकरेक्ट ढूंढे, करेक्ट है इसलिए नहीं आया तो इसे तो एकदम हटा दो। सामान्य है लेकिन साइकोसिस, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइकोसिस में बीमारी आती है, इसमें तो बीमारी है तो बिल्कुल गलत है। न्यूरोसिस में वास्तविकता का बोध होता है। मैंने आपको बताया था न्यूरोसिस में वास्तविकता होती है लेकिन साइकोसिस में भ्रम होता है। ठीक है, साइकोसिस में भ्रम, इल्यूशन, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन ये सब होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ ये भी नहीं होगा, तो ए और डी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन आपका सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूरोसिस में एक वास्तविक बोध होता है, सिर्फ आपको एंजाइटी वगैरह ही होगी। सिजोफेनिया, सिजोफेनिया ये साइकोसिस है, ये साइकोसिस है, ये ऐसी डिसऑर्डर या ऐसी डिसीज है जो साइकोसिस के अंतर्गत है। सिजोफेनिया क्या होती है? देखिए, सिजोफेनिया के अंदर हम हमेशा काल्पनिक आवाजों को सुन रहे हैं, है ना। अत्यधिक नींद का आना ये तो अलग चीज हो जाती है, अत्यधिक खुशी थोड़ा अलग, भूख कम लगना थोड़ा अलग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हियरिंग इमेजिनरी है जिसमें हेलुसिनेशन वगैरह देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन मैंने आपको बताया था, भ्रम आता है, यानी कि ज्ञान की कमी की वजह से भ्रम डेवलप होता है, तो यहाँ पे सिजोफेनिया देखने को आपको मिल जाएगा। बाइपोलर डिसीज है, बाई का मतलब है कभी खुशी कभी गम, ठीक है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, एकदम से कभी खुशी कभी गम कहाँ है यहाँ? क्रोध और डर नहीं, क्रोध और डर का कोई लेना देना नहीं है। एकदम से इंसान क्रोध हो जाता है, डर हो जाता है, हाँ चिंताजनक है, चिंता और थकान है, भूख है, लेकिन इसमें आप देखो ना एकदम व्यक्ति उत्साह हो रहा है और दूसरा तुरंत वो डिप्रेशन में जा रहा है, एकदम डिप्रेशन में जा रहा है ना। तो थोड़ा सा ऑप्शन आपके लिए हम देखें तो हम लोग डाउटफुल फर्स्ट और बी है। अगर प्राथमिक में जाएंगे तो आपको एकदम से हैप्पीनेस और एकदम से सैड, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, बाइपोलर कभी खुशी कभी गम। तो ऑप्शन ए प्रायोरिटी पे बिल्कुल ठीक बैठने वाला है। आप इसका उत्साह और अवसाद दोनों, यही इसका है। डेलीरियम, डिमेंशिया नहीं है, डिमेंशिया हमारा दिमागी की मेमोरी था, तो हमारे इसके अंदर डेलीरियम, डेलीरियम भी एक प्रकार का भ्रम डेवलप करता है। बहुत सारे हैं भ्रम, 3 प्रकार से देखे गए थे, भ्रम में आ रहा डेलीरियम, तो ये आपका भ्रम पकड़ा गया, कंफ्यूजन अबाउट, तो यहाँ पे डेलीरियम हो गया, ठीक है ना। व्यक्ति मान लेता है भ्रम को एक्सेप्ट कर लेता है डेलीरियम के अंदर। फॉल्स एक्सेप्टेंस, गलत चीजों को विश्वास के साथ मान लेता है कि हाँ। डिमेंशिया लगभग ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगी और मेमोरी इसके अंदर कम होती जाएगी। शेक हैंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस मिल गया, लंबे समय तक कमी होगा। आप चाहे तो एलिमिनेशन, इसे बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में आप इन चीज को देखेंगे, लंबे समय तक मेमोरी का हट जाना। मेंटली रिटार्डेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब कोई बच्चा चाइल्ड होता है उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट हमेशा IQ से चलता है, ग्रोथ को चेक करने के लिए MUAC पता है ना, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस, एंथ्रोपोमेट्रिक, हेड टू टो असेसमेंट, ये सब चीजें चलती हैं। और ये दोनों चीजें किसके साथ चलती हैं? एज के साथ, एज के साथ ग्रोथ, एज के साथ डेवलपमेंट। IQ लेवल ही है जो आपको बताता है। तो मानसिक का विकास जन्म से धीमा है तो आप तुरंत क्या कहोगे कि ये बंदा धीरे धीरे मेंटल रिटार्डेशन की ओर बढ़ रहा है।
तो ऑप्शन ये गलत होंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन बचपन से ही देखेंगे, आईक्यू लेवल चेक करेंगे जो कि डेवलपमेंट का हिस्सा है, और आईक्यू लेवल के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आंसर जान पाएंगे। और आईक्यू को ही अगर आप मापने की बात करेंगे तो इंटेलिजेंसी एंड लर्निंग एबिलिटी होती है। हमेशा आईक्यू डेवलपमेंट है माइंड का डेवलपमेंट, इसे याद रखना, माइंड का डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपकी बुद्धि की क्षमता और समझने की शक्ति, इन सब चीजों को क्या करेंगे, हम मापते हैं। अर्ली साइन ऑफ द मेंटल इलनेस, मैंने आपको बताया था मेंटल इलनेस से पहले ही अगर आपको मिले तुरंत आप उसको रेफर कर दीजिए। अब देखो इसमें कोई ऐसा चीज है जो रेफर करने के एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, इसको हम रेफर क्यों करेंगे। कोई अगर इनोसेंट यानी कि इनकोहेरेंट अस्पष्ट बोल रहा है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। भूख अधिक लगेगी तो क्या रेफर करेंगे, नहीं। कोई ज्यादा से जरूरत से ज्यादा हंसेगा तो कर देंगे, नहीं। भाई लाफ्टर तो थेरेपी भी होती है, ये तो थेरेपी भी होती है ठीक करने की। तो हमारे पास एक ही डाउटफुल है, वो है अस्पष्ट बोलना। तो ऑप्शन बी हमेशा इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा।